नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का पेपर। यह पेपर 2022 का है। यह पेपर 2022 का है। यह पेपर दिखाने का हमारा उद्देश्य है कि आप जब 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो इस पेपर के आधार पर ये जानेंगे किस प्रकार के प्रश्न, कितने नंबर के प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए, पेपर का पहला पेज इसी प्रकार का रहेगा। अनुक्रमांक, यहाँ अपना आप रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे, और ये है संकेतांक जिसे आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। ये है विषय कोड। तो इस प्रकार से ये सब लिखना होता है। लेकिन 2023 का पेपर 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी सब इसी प्रकार रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। आप जानते 30 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो 15 मिनट आप ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न, क निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और ये तीसरा कथन सही है। ये तीसरा कथन सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। वह इसका संपादन 1903 से लेकर 1920 तक किया था और इस पत्रिका का प्रारंभ चिंतामणि घोष ने 1919 में किया था। और तो यही सही है। बाकी जैसे पहला हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे, ये गलत है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। यहाँ तितली कहानी विधा की रचना है। तितली कहानी विधा की रचना है, तो तितली कहानी नहीं है, तितली एक उपन्यास है जिसके उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये ममता उपन्यास विधा की रचना है। नहीं, ममता एक कहानी है। इसकी विधा क्या है? कहानी है। ये भी जयशंकर प्रसाद की एक कृति है या इसके कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज आ रहा है आपके सामने, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे जो होने वाला है 2023 का एग्ज़ाम। तो आप देखिए, पहले का ख 1 नंबर का, त्यागपत्र लेखक का नाम। तो त्यागपत्र लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार और इसकी विधा, त्यागपत्र क्या है, कहानी है कि निबंध है कि उपन्यास है? तो त्यागपत्र एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। त्यागपत्र क्या है? उपन्यास है। अब अगला प्रश्न जो आ रहा है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। ये रचनाएं दी गई, एक ही लिखना है लेकिन हम सबका यहाँ बता रहे हैं। लेखक का नाम लिखना है। बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेवा सदन, इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। नदी के द्वीप, इसके लेखक अज्ञेय जी हैं। गुनाहों का देवता, इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। तो ये है, आपको एक ही लिखना था। अब अगला है, किसी एक रेखा चित्र विधा के लेखक का नाम लिखिए। रेखा चित्र एक विधा होती है, तो उसके लेखक का नाम महादेवी वर्मा है। अगला है, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक अच्छे एकांकीकार हैं। यह है, निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। निर्गुण, सगुण और निर्गुण, तो ये कबीरदास और संत रैदास, ये निर्गुण भक्ति धारा के 2 प्रसिद्ध कवि हैं। अगला है, प्रगतिवाद के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर है, महत्वपूर्ण नाम है रामविलास शर्मा और शिवमंगल सिंह सुमन। ये यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न शुरू हो जाता है। ये देखिए 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है। अब चलते हैं तीसरे पेज पर। महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं जो 2023 में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ग है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो साकेत एक का लिखना है, लेकिन हम सभी का बता देते हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद एक महाकाव्य है, ये भी महाकाव्य है।
चिदंबरा, सुमित्रा नंदन पत्र, ये भी महाकाव्य है। नीरजा महादेवी वर्मा, ये भी एक महाकाव्य है। तो ये सब है कृतियों के। अब देखिए जो प्रश्न आएंगे आपके इस प्रकार के प्रश्न होंगे। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश, तो यहाँ पर 2 गद्यांश दिए हैं और इस गद्यांश को पढ़ना है और इसी पर आधारित प्रश्न 3 रहेंगे, उसका उत्तर आपको देना है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चल रहे हैं, ठीक ये तीसरा पेज है, हम चल रहे हैं चौथे पेज पर। तो चौथा पेज ये देखिए, उस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर का है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, क्या 2 नंबर का। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर का है। प्रजातंत्र का आशय स्पष्ट कीजिए, ये भी 2 नंबर का है। या तो क करिएगा या तो ख करिएगा, ये आपके सामने है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, हानि करता है। किसी युवा पुरुष की संगत, ये है गद्यांश और इस पर आधारित 3 प्रश्न हैं, या क करना या ख करना है, ये 2-2 नंबर के हैं। तो ये इस पर आधारित प्रश्न है जो 2-2 नंबर के हैं और ये चौथा पेज था। अब हम चलते हैं ठीक अगले पेज 5वें पर और यहाँ से शुरू हो जाएगा चौथा प्रश्न। निम्नांकित पद्यांशों, अब पद्यांश शुरू हो गया। एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट। संदर्भ लिखेंगे 1 नंबर, व्याख्या करेंगे 4 नंबर, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करेंगे 1 नंबर। एक का करना 2 दिए गए। क चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पंगु गिरे लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। या तो का करना है या तो फिर ये ख करना है, ये आपके सामने है। ये दोनों में से एक ही करना है। तुम तो हे प्रभु बंधु स्वर्गसी, सुखद कमल विभवों की आकार। तो ये है प्रश्न आपके सामने। अब चलते हैं अगले पेज पर, 6वें पेज पर। तो देखिए 6वें पेज पर किस प्रकार का प्रश्न है जिससे आपको मदद मिल सके। और कुछ प्रश्न तो हो सकता है कि मिले भी। 5वां प्रश्न आ गया, 6वें पेज पर है। क निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखें। जीवन परिचय देंगे 2 नंबर, एक रचना का नाम लिखेंगे 1 नंबर। 3 नंबर का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ख है आपके सामने, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। वहीं बात जो उसमें है वहाँ लेखक हैं, यहाँ कवि हैं। अब आता है संस्कृत। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। संदर्भ लिखेंगे 1 नंबर, अनुवाद करेंगे 3 नंबर। ये देखिए ये है आपके सामने, यहाँ अथवा लिखा है, या तो ये करना है अथवा 6वां पेज 7वें पेज पर, अथवा या तो ये करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो ये है 4 नंबर। और 7वां प्रश्न आगे आपके सामने। और अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में नया हो। आपको श्लोक लिखना है। कुछ बच्चे पूछते हैं श्लोक कितने लाइन का रहेगा, तो पूरा एक श्लोक होता है। जैसे ये श्लोक है, पूरा एक श्लोक है, तो इसी प्रकार का 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन का हो सकता है। तो जो इसमें नहीं आया, ये इसमें आया तो इसको मत लिखिएगा। तो इसी प्रकार के ये है 2 नंबर का है, बहुत अच्छा है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में देना है और 4 दिया, 2 का ही देना है, ध्यान दीजिएगा, केवल 2 का ही देना है। और ये 8वां, अब तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेगा।
हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, 2 नंबर का है। उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं उसका उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। दोहा छंद अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए, 2 नंबर का है। तो ये प्रश्न आपके सामने हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर, ये 7वां पेज है और हम चल रहे हैं ठीक 8वें पेज पर। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, होते हैं। देखिए 9वां प्रश्न क 8वें पेज पर है। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। 3 के मेल से दिया है तो यहाँ 5, लेकिन 3 ही से बनाना है और 3 नंबर का है, तो हम सबका बना दिए हैं। जैसे उपसर्ग जो पहले लगता है, सहयोग, सुपुत्र, अधिकार, अपराध, परिवार, तो ये शब्द बने हैं और 3 ही करना था आपको। ख निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। लास्ट में, ये शुरू में लगता है, ये लास्ट में, जैसे तो महत्व, ता ममता या प्रभुता, बचपन, बड़कपन, हट घबराहट, तो ये है। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पर है गौ 2 नंबर का। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समास विग्रह करके समास नाम लिखिए, यानी समास का नाम भी लिखना। त्रिवेणी, 3 धाराओं का समाहार, जहाँ 3 धाराएं मिलती है और इसमें द्विगु समास है, द्विगु समास। दिन रात, दिन और रात, समास विग्रह हो गया। ये द्वंद्व समास है, दोनों का समान महत्व, तो द्वंद्व होता है। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, तो ये द्विगु समास होगा, जिसमें संख्याओं का बोध होता है, द्विगु समास। माता पिता, ये भी द्वंद्व समास है, माता और पिता, ये भी द्वंद्व समास है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और बनते हैं। और अब चलते हैं ठीक अगले पेज पर। 9वां का घ आ रहा है आपके सामने। ये है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। 2 का लिखना है, लेकिन हमने 4 का बता रहे हैं आज। अध, गांव, ग्राम, पानी, पानीय, दूध, दुग्ध, तो ये अब तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे इस प्रकार के प्रश्न। अब यहाँ पर है अंग 2 नंबर का, ये भी है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखें। इंद्र, देवराज, देवेश, बंदर, कपि, मरकट, गंगा, भागीरथी, सरस्वती, बिजली, चपला, चंचला, लेकिन 2 ही करना था। अब यहाँ आ रहा है 10वां, ये भी 2 नंबर का है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। 2 का करना है, लेकिन हम 4 को बता रहे हैं आपको। इत्यादि, ईत, धन आदि, यण संधि है। स्वागतम, सुधन, आगतम, ये भी यण संधि है। मतवंतर, मनुधन, अंतर, ये भी यण संधि है। और मात्राज्ञा, मात धन आज्ञा, ये भी यण संधि है। तो ये है 9वां पेज। अब चलते हैं 10वें पेज पर। तो देखिए 10वां पेज आगे आपके सामने, ये 10वां पेज है। और 10वां का क्या है? ख, नदी अथवा मति शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप लिखिए, तुरंत तैयार रखिए। ग, निम्नलिखित में से किसी एक धातु, लकार, वचन या पुरुष का उल्लेख कीजिए। इसमें से धातु लिखना, लकार लिखना, कौन सा वचन है तथा पुरुष का भी उल्लेख करना है, 2 नंबर का है। तैयार रखिए, तुरंत तैयार रखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना, ये अनुवाद कीजिएगा ज़रूर और अभ्यास कीजिए, समय कम है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। एक 6 नंबर का है, लेकिन 2023 में 9 नंबर का निबंध आएगा। मेरी प्रिय पुस्तक सूरदास, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद की समस्या, नारी शिक्षा का प्रभाव। ये आपके सामने प्रश्न है 2022 में जो आए हैं। अब हम पहुंच रहे हैं सीधे सीधे 11वें पेज पर। ये है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, जो पढ़ाया गया आपके ज़िले में वही है,
किसी जिले में मुक्ति दूत है, तो ये कि एक का देना है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। एक ही का उत्तर देना है, दो है, एक का उत्तर देना है। जैसे आप मुक्ति दूत पढ़ रहे हैं, आपके जिले में पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें से एक देना है। जहाँ ज्योति जवाहर, तो उसमें से एक, ये ठीक है। और मेवाड़ मुकुट, ये घ यज्ञ पूजा, और ये है जय सुभाष, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अंतिम पेज पर। अंतिम पेज भी आगे आपके सामने, ये च है, मातृभूमि कर्ण है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और बनते हैं। हम धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं। नमस्कार।